अगर आपको बॉडी बिल्डर बनना है और आपके पास पैसे नहीं हैं, वो डाइट में मार खा जाता है, क्योंकि जिम ज्वाइन कर लेते हैं और 10 दिन बाद वो गायब। सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है ना, यही होता है, भैया मेरा बॉडी बन जाएगा। हेलो भाई, कैसे हो आप सब। तो भाई अभी जस्ट मैं अपना एक्सरसाइज कंप्लीट किया हूँ और जस्ट यहाँ पर बैठा हूँ और मैं ये सोच रहा था ना कि एक आपके लिए वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बंदे आते हैं जिम में और उनका सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है ना, यही होता है, भैया मेरा बॉडी बन जाएगा। तो इसी बात को लेकर मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो लोग जो नए हैं, जो पहले से कर रहे हैं, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लड़के नए हैं और नया नया जिम जाते हैं और सोचते हैं कि हम बॉडी बनाएं, तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एमएन फिटनेस का ऑनर हूँ और यहाँ पे बहुत सारे लड़के आते हैं, तो मेरे को एक ही सवाल करते हैं वो लोग कि भैया मेरा बॉडी बन जाएगा क्या, मैं बहुत ज़्यादा स्लिम हूँ। तो भाई देखो, सबसे पहली बात ना, एक होता है फिटनेस और एक होता है कि अगर आपको शो खेलना है, बॉडी बिल्डर बनना है, तो वो चीज़ हो गया। तो दोनों का डाइट अलग होता है। सबसे पहली बात तो बहुत सारे लड़के क्या करते हैं ना कि जिम ज्वाइन कर लेते हैं और 10 दिन बाद वो गायब। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने एक बार ठान लिया कि मेरे को वर्कआउट करना है, तो मतलब करना है। दूसरी बात, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो होता है डाइट को लेकर इशू होता है। तो भाई सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको बॉडी बिल्डर बनना है और आपके पास पैसे नहीं हैं, तो भाई सबसे बड़ा वो दिक्कत वही है, क्योंकि अगर आप बॉडी बिल्डर बनना चाहते हो तो आपको उस हिसाब से खाना पड़ेगा और खाने में क्या है कि आपको पैसा लगेगा। अब जैसे क्या है कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको वेज सोर्स से प्रोटीन लेना पड़ेगा, और प्रोटीन अगर आप ले रहे हो तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, जैसे पनीर हो गया, फिर उसके बाद टोफू हो गया, मशरूम हो गया, वे प्रोटीन हो गया, वे आइसोलेट हो गया, फिर राजमा हो गया। ये सब चीज़ें आपको है ना खरीदना पड़ेगा जो वेजिटेरियन है। जो नॉन वेज खा रहे हैं, अंडा हो गया, चिकन हो गया, मछली हो गया, मटन हो गया, तो भाई सब में आपके पैसा लगेगा ही लगेगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप सोचो कि हम बॉडी बिल्डर बन जाए, तो भाई बहुत दिक्कत है। तो जिम में बंदे आते हैं ना, तो यही बोलते हैं कि भैया देखो ना, आप मेरे को डाइट बना दो 1000 के 2000 के अंदर तक का। तो भाई सबसे पहली बात तो यार मैं उनको क्या बोलूँ कि आपको 10 अंडे खाने पड़ेंगे, 15 अंडा खाने पड़ेंगे। तो मतलब वो लोग पहले ही डर जाते हैं कि भैया 15 अंडा खाना पड़ेगा। तो भाई मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपको बॉडी बिल्डर बनना है तो आपको पैसा लगा के अच्छे तरीके से खाना पड़ेगा। जब तक आप खाओगे नहीं, जब तक आप बॉडी बिल्डर बनोगे नहीं। अगर आपको फिटनेस बनानी है, नॉर्मल फिटनेस बनाना है कि हाँ जिम जाना है, थोड़ा सा मतलब बॉडी स्लिम लगे, वैस्कुलरिटी आ जाए, तो आपको उतना ज़्यादा खर्च नहीं है। नॉर्मल मतलब आप अगर आप वेज सोर्स से भी लोगे तो ज़्यादा उसमें खर्च नहीं है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मेरा बॉडी का साइज़ बहुत बड़ा रहे, कंपटीशन खेलना है और मेरे को स्टेज पे उतरना है, तो भाई आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। तो यही होता है यार कि जब भी मैं किसी लड़के का एडमिशन लेता हूँ ना, तो यही सब क्वेश्चन पूछते हैं और जब मैं उनको बताता हूँ तो बोलते हैं भैया इतना लगेगा, उतना लगेगा, मेरे से फिर नहीं होगा। तो भाई देखो, ये बॉडी बिल्डिंग जो है ना, जिसके पास पैसा है उनके लिए है। अगर जिनके पास पैसा नहीं है भाई, तो उस जो बंदा अगर खेल रहा है जिनके पास पैसा नहीं है, तो बहुत ऐसा चीज़ हो जाता है ना कि उनको घर से सामान बेचकर अपने बॉडी बिल्डिंग के लिए पैसा इकट्ठा करना पड़ता है। तो भाई बहुत सारे ऐसा बॉडी बिल्डर है मैं जिनको जानता हूँ, जिनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, तो उन्होंने घर से पैसा मतलब कुछ सामान हटाकर, जो होता है ना गिरवी डालकर, वो चीज़ें करके वो पैसा इकट्ठा करते हैं। तो यही सब बात है भाई। तो मेरे जिम में एक लड़का बोला कि पता नहीं उसको कोई जिम वाला बोला होगा कि सब कुछ खाओ, एक्सरसाइज करो। तो भाई पहली बात तो कोई बंदा हो ऐसी बातें ना बताओ कि कुछ भी खा लोगे तो बॉडी बन जाएगा। भाई कुछ भी खाने से बॉडी नहीं बनता, रोटी खाने से या चावल खाने से बॉडी नहीं बनता है। अगर ऐसा बात होता तो हर घर में एक बॉडी बिल्डर पैदा होता है, ठीक है। हर घर में ना कोई एक बॉडी बिल्डर रहता ही रहता। अगर रोटी और चावल से बॉडी बनता तो मेहनत हर कोई करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मार खा जाता है ना, वो डाइट में मार खा जाता है, क्योंकि बच्चे के पास ना पैसे नहीं होते। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको अच्छा फिजिक बनाना है तो सबसे पहले आप फाइनेंशियल पे ध्यान दो कि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। जब आपके पास थोड़ा बहुत पैसे हो जाए तब आप अपना बॉडी पे ध्यान दो। आप क्या है कि जिम आ रहे हो, डाइट ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, तो उससे क्या होगा ना कि आपका एक तो टाइम बर्बाद है भाई, कसम से बताओ टाइम बर्बाद है।
अब वो जिम आ रहे हैं, सुबह खा रहे हैं, एक रात को मिल ले रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक एक 1.5 घंटा कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरा बॉडी नहीं बनेगा। बिल्कुल नहीं बनेगा, ज़िंदगी में कभी बॉडी नहीं बनेगा और पतले हो जाओगे। अगर पतले हो तो और पतले हो जाओगे। तो ये क्या है ना कि जब तक आप प्रॉपर डाइट आपके बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, प्रॉपर प्रोटीन नहीं जाएगा, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट नहीं जाएगा, प्रॉपर फाइबर नहीं जाएगा, ठीक है, तो प्रॉपर फैट नहीं जाएगा बॉडी के अंदर, तो आपका बॉडी कभी नहीं बनेगा। और अगर बॉडी बिल्डर बनना है तो आपको खाने पड़ेंगे 5 से 6 मील, और 5 से 6 मील अगर खाते हो तो हर मील में आपका होगा प्रोटीन वाली चीज़ें। प्रोटीन वाली चीज़ें मतलब कहने का मतलब नेचुरल प्रोटीन, जिसके अंदर नेचुरल प्रोटीन है, जैसे मछली हो गए, अंडे हो गए, पनीर हो गए। तो अगर आप मान लो कि मेरा बॉडी वेट जैसे 90 kg है, तो 90 kg है, तो 90 kg में क्या है ना कि मेरे को बॉडी बनाना है, बड़ा साइज़ करना है, तो पर मतलब मैं काफ़ी सालों से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो मेरे को पर बॉडी वेट मान लो मैं 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन ले रहा हूँ, तो मेरे को 90 का दुगना प्रोटीन लेना है। तो मेरे को मान लो कि 200 ग्राम मैं पर मील में, एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं 200 ग्राम मान लो 150 से 200 ग्राम पर मील में मैं प्रोटीन ले रहा हूँ। मतलब कि मान के चलो 200 ग्राम पनीर ले रहा हूँ, तो पनीर है तो मान लो कि कितना 30 ग्राम के आसपास प्रोटीन है, तो 30 ग्राम जो मैं प्रोटीन खा रहा हूँ ना, तो उसके लिए मेरे को पैसा देना है, तो हर मील में आपको पैसे लगेंगे। तो भाई इसलिए मैं बताता हूँ कि अगर बनानी है बॉडी तो आपको पैसे इकट्ठा करना पड़ेगा, आपको घर से पैसा लगाना पड़ेगा। अगर आप अच्छा कमा रहे हो, अच्छा आपके पास पैसा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेहनत करो, अच्छा डाइट लो, आपका बॉडी बनेगा। जो लड़के नहीं कमा रहे हैं और गार्जियन पे डिपेंड है, उनके गार्जियन का पैसे का दिक्कत है और सोचेंगे कि बॉडी बिल्डिंग करना है, तो भाई फिर तो कंडीशन बहुत ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैं सबको पहले ही बता देता हूँ यार, जब भी एडमिशन के लिए आते हैं तो मैं बोल देता हूँ कि देखो भाई, अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है तो आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन आपको सही रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई उपाय नहीं है। तो वो लोग बोलते हैं भैया देखिए वो ऐसा है, वो लोग तो ये बोलता है, दूसरे जिम वाला तो बोलता है कि कुछ भी खा लो हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो भाई ऐसा यही बोलता हूँ कि आप लड़कों को ना ऐसे गुमराह मत करो कुछ भी बोलकर कि कुछ भी खा लोगे तो बॉडी बन जाएगा, रोटी चावल दाल सब्जी कुछ भी खा लोगे बन जाएगा। तो ऐसा नहीं होता भाई। मैं समझा कर थक चुका हूँ, तो इसलिए मैंने लास्ट में सोचा कि एक वीडियो बना ही देता हूँ आप लोगों के लिए कि जब भी आप एक्सरसाइज करो तो आपको प्रॉपर मील की ज़रूरत है। आप प्रॉपर मील की ज़रूरत आपको कब मिलेगा प्रॉपर मील? जब आपके पास पैसे रहेंगे तो आपके पास प्रॉपर मील हो जाएगा। ऐसे ही मेरे पास एक लड़का एडमिशन के लिए आया था, तो मैंने एडमिशन के टाइम पे ही उसको मैंने समझाने लग गया सब कुछ। समझाते समझाते एडमिशन तो उसने ले लिया, फिर उसके बाद मेरे को बोलता है भैया मेरे से डाइट नहीं हो पाएगा, तो मैं एडमिशन मेरा ये कैंसिल कर दीजिए। तो मैं यही बोलता हूँ कि आप कभी भी एडमिशन लेते हो ना, सोच समझ के लिया करो कि क्या है क्या नहीं है, होगा नहीं होगा। सिर्फ जिम जाने से बॉडी नहीं बनता, बार बार बोलता हूँ, जिम आने से सिर्फ बॉडी नहीं बनता। आप अपना प्रॉपर डाइट लो। मैं एक ही चीज़ बताता हूँ सभी सारे लड़के को कि एक दिन में 24 घंटा होता है। 24 घंटा में मान लो कि आप 7 से 8 घंटा सोते हो, तो 7 से 8 घंटा मान लो 8 घंटा 24 घंटा में माइनस कर दो तो बच गया आपके पास 16 घंटा। 16 घंटे में आप 1 घंटा जिम आते हो तो आपके पास हो गया 15 घंटा। इस 15 घंटा में आपको फ्रेश भी होना है, कॉलेज भी जाना है, ड्यूटी भी जाना है, काम भी करना है, मील भी लेना है। तो 15 घंटे में आपको हर 2.5 घंटे पे मील लेना है। अगर आपको साइज़ गेन करना है, चाहे आपको कटिंग करना है, कुछ भी, आपको 2.5 से 3 घंटे पे मील लेना है। तो भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया? आपका मील, फिर आपका रेस्ट, फिर उसके बाद आपका एक्सरसाइज। अगर आप सोच रहे हो कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, रेस्ट भी कर रहे हैं, मील नहीं ले रहे हैं, तो बॉडी नहीं बनेगा। तो तीनों का कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, तब जाके आपका बॉडी जो है अच्छा गेन करेगा, अच्छा रिजल्ट देगा। तो यही मैं समझाता हूँ। लोग बहुत मतलब क्या बोलूँ यार, मतलब ऐसा बना रखा है ना, समझाते समझाते मैं पागल हो गया हूँ कि भाई ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, लेकिन लोग फिर भी नहीं समझते। तो आज ऐसा ही मतलब इवनिंग में मेरे से एक लड़का ने पूछ दिया, तो मैं सोचा चलो यार इस पे एक वीडियो बना ही देता हूँ। और जिनको नहीं पता है तो उनको आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो लड़के जिम जाना चाहते हैं तो उनको तो खास करके वीडियो शेयर करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक्सरसाइज से सिर्फ बॉडी नहीं बनता, एक्सरसाइज प्लस डाइट प्लस आपका रेस्ट, तीनों जब एक साथ बढ़िया से रहेगा ना, तब आपकी बॉडी बनेगी। भाई बॉडी बिल्डर बनने के लिए कसम से बताओ ना, इतना आपको खाना पड़ेगा, इतना आपको पैसा लगाना पड़ेगा कि मतलब एक नॉर्मल आदमी जो होता है ना, मतलब 15 से 20 हज़ार रुपये कमाता है, वो भी कम पड़ जाता है। अब सोच लो महीना में
जो इंसान मान लो कि 15-20 हज़ार रुपये कमा रहा है और उसको बॉडी बिल्डिंग करना है, वो भी कम पड़ जाएगा। मंथ में इतना खर्च होता है भाई बॉडी बिल्डिंग में। तो सोच लो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं खुल के नहीं बता रहा कि इतना, तो आप लोग और बोलोगे भैया ये क्या बोल दिया आपने। मतलब एक मिनिमम मान लो कि आप 20 हज़ार रुपये लगाते हो पर मंथ बॉडी पे, तब आपके जाके बॉडी थोड़ा ढंग का बनेगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, बहुत सारे बॉडी बिल्डर ऐसे होते हैं जो महीने का लाख लाख रुपए खर्च करते हैं, तब जाके उनकी बॉडी इतना बड़ा साइज़ दिखता है। जितना पैसा लगाओगे बॉडी पे उतना अच्छा बॉडी आपका बनेगा। आज जितना मतलब सोचोगे कि हम सस्ता ये थोड़ा बहुत पैसा लगा दे तो भाई वो बॉडी थोड़ा बहुत ही दिखेगा। आप कितना भी मेहनत कर लो, डाइट अगर अच्छी नहीं जाएगी तो आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो चलो भाई, मेरे को यही चीज़ आपको समझाना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।